नेक्स्ट अभी हम उसमें एक वन ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिजीज है तिर्क, TIRA के तिर्क। तिर्क होता है कि जैसे वो हो जाता है ना, उसका जो ऊपर बॉल बनता है कॉटन का, उसमें क्रैक आ जाता है। तो दैट इज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, उससे उसकी क्वालिटी जो है दैट गेट डिटोरेटेड। तो एक तो हम ये करेंगे डिस्कस इसका, एक जो देसी कॉटन है उसको बड़ा शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक देसी कॉटन भी है ना जो पहले रहती थी, देसी कॉटन जिसकी यस यील्ड सर। बहुत कम रहती है, उसके पत्ते भी छोटे होते हैं और उसमें कट होते हैं पत्तों में। तो ये करेंगे हम, देन वी विल प्रोसीड टू दिस जूट। ठीक है ना, जूट जो हमारे ये दोनों क्रॉप्स नहीं हमारे यहाँ होती, और जूट तो पंजाब में होता ही नहीं है। दिस यस इज सर। मेनली ग्रोन इन असम एंड बंगाल। ठीक है ना। यस। तो ये इसकी बंगाल में जो जूट की बहुत बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। तो ये इंग्लिश पीपल के टाइम का है, जूट को जो प्रोसेस करते हैं तो वो रेटिंग होती है, वो भी हम थोड़ा सा यूट्यूब पे भी देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और जूट का जो प्लांट है, तो जूट की जो कल्टीवेशन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इससे अभी आपका ये जो फाइबर क्रॉप्स है दैट विल बी कंप्लीटेड। दो ही क्रॉप्स आपकी दी हैं इसमें। तो जूट का मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दो PDF भेजी हैं ऑलरेडी। यस ठीक है ना, सर। एक अभी लेटेस्ट है वो, उसमें एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस थी, और जो पहले वाला था वो जनरल था। ठीक है ना। सो स्टेट में वी विल गो टू दिस, क्योंकि अभी आपका ये तो आपको पता ही है ना कि यू आर वेल अवेयर कि आपका 16 नवंबर से वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट हैज इशूड द इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ दिस कॉलेजेस। ठीक है ना, Yes, लेकिन अभी क्या sir. है कि हाउ दिस प्राइवेट आपने कॉलेजेस विल टेक डिसीजन कि, लेकिन आपका मेन इम्पोर्टेंट से आपका एग्ज़ाम जो है, फाइनल एग्ज़ाम जो होना है। ठीक है ना। अभी उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए भी आ गया है, जैसे मेरे ख्याल अभी आपसे डिस्कस कर रहे थे वो सुखवंत सिंह जी कि रिगार्डिंग योर इम्प्रूवमेंट इन ग्रेड पॉइंट एवरेज, उसके लिए मैं कल, कॉलेज ने तो कोई ऐसा निकाला नहीं है अभी, लेकिन उसमें उसका सर्कुलर आ गया हुआ है यूनिवर्सिटी का कि दोज हु वांट टू गेट इम्प्रूवमेंट ऑफ द ग्रेड पॉइंट एवरेज, क्योंकि अभी आपको वैसे ग्रेड पॉइंट एवरेज आपकी पास परफॉर्मेंस के बेस पे दे दी थी ना। लेकिन यस अगर सर। किसी को है समबडी वांट टू इम्प्रूव, तो उसका भी ये मेगा 15 नवंबर तक उसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। देन आपका ये फाइनल जो एग्ज़ाम है इस सेमेस्टर का, यस सर। इसके लिए भी दे माइट बी इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस। आपका कैसा रहेगा, पहले तो ये है कि ऑफलाइन रहेगा ऑनलाइन रहेगा, फिर ये मतलब व्हेन इट विल बी कंडक्टेड, वेदर इन दिसंबर। तो ये मैं मतलब अभी बता देंगे, बट यू मस्ट गेट रेडी फॉर दैट। And so what about the reappear exams of first हाँ, semester? रीअपियर, हाँ रीअपियर के बारे में उसमें नहीं आया अभी, मैं देख रहा था, रीअपियर का नहीं आया, बट उसके लिए भी वो निकाल रहे होंगे सर्कुलर। और कॉलेज विल आल्सो इन्फॉर्म यू, मतलब कॉलेज भी इसमें डालेगा जो सर्कुलर। तो रीअपियर का नहीं है अभी उसमें, पता नहीं आज शायद आ जाए उसके बारे में भी, क्योंकि Yes sir. रीअपियर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना देन इम्प्रूवमेंट वगैरह के लिए। क्योंकि Yes sir. रीअपियर का ये चांस आप करें तो एक जिनका रहता है दे विल लॉस वन चांस ऑफ गेटिंग थ्रू दैट सप्लीमेंट्री। तो अभी क्या कि थोड़ा सा इंटरमिंगल्ड हो गया सारा ये सिस्टम, लेकिन देखो हाउ दिस PT जो कंडक्ट योर एग्जाम्स एटसेट्रा, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का तो अभी क्लासेस ही स्टार्ट होनी है, उनका भी तो एग्ज़ाम होगा, उनका मार्च अप्रैल में जाके होंगे फाइनल एग्ज़ाम्स। Yes तो sir. इस बार थोड़ा सा मिक्स है, चलो लेट अस सी। और दूसरा ये है कि आपकी क्लासेस का क्या करते हैं, बढ़ते मतलब कॉलेजेस टेक डिसीजन, गवर्नमेंट ने तो क्या ही दी है। ठीक है ना। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द कॉलेजेस हाउ दे मेंटेन, क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी ना, ऐसे तो नहीं खोल देंगे ना। दे मैं कल हिंदी के पेपर में पढ़ रहा था कि आपको आइसोलेट रूम बनाना पड़ेगा, आपको 50% स्टूडेंट्स आएंगे क्लास में। चलो हमारे तो स्टूडेंट्स ही काम है ना, जिन मतलब इंस्ट्रक्शंस ये हैं,
तो फिर कुछ ऐसी सम प्रॉब्लम्स अगर किसी को हो जाती है तो देन देयर विल बी फैसिलिटी फॉर क्वारंटाइन। क्वारंटाइन की फैसिलिटी होनी चाहिए। अब ये कॉलेज इतना कुछ करेगा तो तभी ओपन करेगा ना, ऐसे कैसे ओपन करेगा? इन चीज़ों में तो पीरियड तो बड़ा शॉर्ट है। विद इन 8 or 10 days हाउ दे कैन डू ऑल दिस थिंग्स। चलो, दैट इज देयर आउटलुक। ठीक है ना? तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल स्ट्रेट वे गो टू दी डिजीजेस। तिर्क तिर्क जो डिजीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो फॉर दिस जूट आल्सो। तो तिर्क के बारे में आप लिख लो, यू राइट डाउन अबाउट तिर्क। व्हाट इज तिर्क? TI है, क्योंकि कई बार ये आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम मैं ये आपको करवा रहा हूँ। तो तिर्क इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये क्या है? दिस इज नॉट एक्चुअली डिजीज, it is a physiological disorder. Tirk is a physiological disorder. It is characterized by the yellowing. क्या होता है इसमें? It is characterized by the yellowing and reddening of leaves. It is characterized by the yellowing and reddening of the leaves, followed by the bad opening of the balls. So reddening of Yellowing and reddening of the leaves, मतलब इसके जो पत्ते हैं पीले और लाल कलर के हो जाते हैं। Followed by the bad opening of the ball. Ball जो है that doesn't get fully opened. Followed by the bad opening of the ball. The disease appears now and then. The disease appear now and then. मतलब आजकल ये बीमारी हो रही है। The disease appears now and then. The attack is more pronounced in the dry belt. The attack is more pronounced in the dry belt adjoining Rajasthan and Haryana. मतलब राजस्थान और हरियाणा का जो ड्राई बेल्ट है उसमें ये बीमारी बहुत होती है। So attack is more pronounced in the dry belt adjoining Rajasthan and Haryana. It is particularly serious in pockets. It is particularly serious in pockets where cotton suffers from persistent drought. एक मिनट में जरा फोन सुनो। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहाँ से? हाँ हाँ जी हाँ जी, है। नहीं नहीं, करना है, पेंडिंग है। हाँ नहीं, to some extent it can be negotiable, not to the great extent. हाँ 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 जी हाँ जी। क्या? what? I could not understand what you want. हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, that is I'm not satisfied with the services. What is the fun of spending so much money when there is no buyer for that? You know? No, 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 I don't want actually. I don't want this package. Oh. तो ये है। नेक्स्ट इज इट इज अर्जानी राजस्थान हरियाणा। इट इज particularly serious in pockets where cotton suffers from persistent drought. ठीक है ना? It is particularly serious in pockets where cotton suffers from persistent drought, inadequate water supply,
inadequate water supply, nutrient deficiency, or light sandy soil. Sir, nutrient deficiency. हाँ, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ये मतलब उन जगह पे होता है जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम्स है ना. न्यूट्रिएंट Yes, sir. डेफिशिएंसी, लाइट सैंडी सॉइल, टू अर्ली स्वइंग, TOO, टू अर्ली स्वइंग, बहुत जल्दी बीज देना, और लैक ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, और लैक ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स, ये सब कॉजेज हैं वेयर इट हैपेंस. Next is you write down. हाँ, तो ये है, these are the actual causes of this Tirk disease. Then is one you write down the topic defoliation in cotton, defoliation. This is next. ये diseases खत्म हो गई यहाँ पे. Defoliation in cotton, ये भी why it is important, defoliation. Defoliation का मतलब यही है कि पत्ते जो होते हैं उनको कम करना, थिनिंग करनी उनकी. Defoliation in cotton. Chemical defoliation with single spray of ethyl, ETHREL, ethyl. So single spray of chemical, is the name of the chemical, ETHREL, ethyl. 39% is the concentration, is 39% at the rate of 5 milligram per liter. At the rate of 5 milligram per liter of water should be applied in last week of October. Should be applied in last week of October. Last week of October, it leads to 85 to 90% defoliation. It leads to 18 to 95%, 85 to 90% defoliation. इससे 85 से 90% defoliation हो जाएगी after 7 days of its spray. After 7 days of spray, 7 दिन के बाद. तो फिर what will be the benefit for that? Defoliation allows better sunlight penetration. Defoliation allows better sunlight penetration, thereby resulting in early and uniform ball opening. Sir, resulting in early and uniform ball opening. जो बॉल ओपनिंग है वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी. ये नहीं कि पहले निकला है एक बाद में निकले आप उसका. ठीक है ना? Yes, sir. With increased productivity. With increased productivity. तो ये था, दिस वाज रिगार्डिंग दिस, ये अमेरिकन कॉटन. ये सारा हमने जो पढ़ा है, दिस वाज ऑल रिगार्डिंग अमेरिकन कॉटन. और देन यू राइट डाउन समथिंग अबाउट कॉटन, देसी, जो पुरानी है हमारी. तो इसमें ऑल दीज practices like climatic requirement, soil type, rotations, agronomic practices, ये जो मैं सब बोल रहा हूँ ना, मतलब all these climatic requirements, soil type, rotations तो हमने कम डिस्कस करते हैं. एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है ना, टाइम ऑफ सोइंग, मतलब ये जितनी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, दे आर द सेम एज ऑफ अमेरिकन कॉटन. जो हमने पीछे अमेरिकन कॉटन में डिस्कस किया है, दे आर द सेम. कोई इसमें देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. अगर आपको आ जाता है कि देसी कॉटन की आप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस लिखो, सीड ट्रीटमेंट लिखो, तो दैट इज मतलब इक्वल टू दी अमेरिकन कॉटन. आगे आप इसके लिए जो है मेन लिखने वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ.
इम्प्रूव्ड वैरायटीज, बट अगर आ जाए कि देसी कॉटन की इम्प्रूव वैरायटीज क्या है, फर्स्ट इज LD 1019, सर LD LD 1019, ये 2018 में डेवलप हुई है वैरायटी LD 1019। देन इज सेकंड जो वैरायटी है, क्योंकि आजकल आ जाता है वैरायटीज का भी, सेकंड वैरायटी इज LD 949 और इट वाज डेवलप्ड इन 2016। तो ये अगर वैरायटीज की जगह कई बार कल्टीवर्स भी लिख देते हैं, समटाइम्स दे राइट डाउन द कल्टीवर्स ऑफ कॉटन, तो सेम ही थिंग है। देन FDK 124, FDK 124, तो इसका जो सीड रेट है, सीड रेट इज 3 kg पर एकड़, सीड रेट इज 3 kg पर एकड़। तो आगे जो इसकी मैंने आपको बताया था जो डी लिंटिंग है, एसिड के साथ डी लिंटिंग करते हैं, दैट इज सिमिलर टू द अमेरिकन कॉटन। ओके सर। ठीक है ना। एंड सोइंग एंड स्पेसिंग, सोइंग एंड स्पेसिंग लिख लो, सो इन लाइंस 67 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब लाइन टू लाइन डिस्टेंस विल बी 67.5 centimeter. The plants of desi cotton varieties, the plants of desi cotton varieties within rows be kept 47.5, मतलब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो दैट इज, आप इसमें ही लिखो रो टू रो 67.5 एंड प्लांट टू प्लांट 45 सेंटीमीटर। तो इसके जो इंसेक्ट पेट्स हैं, जो सकिंग टाइप इंसेक्ट पेट्स हैं, दे आर सिमिलर टू द अमेरिकन कॉटन, हमने उसमें डिस्कस किए थे, वाइट फ्लाई वगैरह ये सब। तो इसमें एक बॉल वॉर्म है, जो बॉल वॉर्म उसमें नहीं होता बीटी कॉटन में, क्योंकि दैट इज रेजिस्टेंस टू इट, तो इसमें बॉल वॉर्म लिखता है, उसके बारे में आप लिख लो, बॉल वॉर्म। इन केस कॉटन, द फर्स्ट स्प्रे अगेंस्ट बॉल वॉर्म इन देसी कॉटन, द फर्स्ट, इन द केस ऑफ देसी कॉटन, द फर्स्ट स्प्रे जो स्प्रे करना है अगेंस्ट बॉल वॉर्म शुड बी डन when 25% plants start, when 25% plants start producing squares, SQUARES, or subsequently spray should be need based. Sir, subsequently spray should be need based. सर नीड बेस, नीड एंड डबल, हाँ नीड बेस, जब जरूरत हो। ओके सर। नेक्स्ट इज जो टबैको कैटरपिलर है इसमें, दैट इज सिमिलर टू, इसका ही जैसे अमेरिकन कॉटन में था, दैट इज सिमिलर टू अमेरिकन कॉटन, टबैको कैटरपिलर। और इसमें एक डिजीज है, वन डिजीज इज विल्ट, WILT, विल्ट मतलब मुरझा जाना। तो विल्ट इज एन फंगल डिजीज, इट इज एन फंगल डिजीज। तो इसकी हाउ टू कंट्रोल इट, in the infested field, sow, SOW, sow wilt tolerant desi cotton varieties. In the infested field, sow wilt tolerant desi cotton varieties. वो देसी कॉटन varieties कौन कौन सी? LD 1019 and LD 949, LD 109 and LD 949, ठीक है ना। So this actually this is all about देसी कॉटन, इसमें यही है, ठीक है ना। That is similar to, आप अगर आपको नहीं याद आता तो you can write down the only the American cotton जो आपने डिस्कस किया है।
तो नाउ वी विल कम टू दिस जूट, ठीक है ना। मैंने ये आपको भेजा भी है व्हाट्सएप में, 2 है उसमें। मैंने पीडीएफ पहले जो थी मेरे को प्रॉपर नहीं मिली थी, क्योंकि ये आपके पैकेज एंड प्रैक्टिसेस जो पीएयू की है, दैट दिस क्रॉप इज नॉट अवेलेबल देयर, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये भेजा है अलग से। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ये आपने ये जूट के जो प्लांट्स हैं तो ये हम बाद में देखते हैं। तो यू जस्ट राइट डाउन कि जूट के बारे में जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग जूट की, जूट है क्या चीज़। तो एक एक 2 लाइनें लिखेंगे जिससे आपको, दिस इज नॉट दी क्रॉप। यहाँ 1-2 चीज़ें आती हैं, रेटिंग का आता है, रेटिंग के बारे में 1-2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज रेटिंग। तो एक आपको आइडिया लग जाएगा, यू विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस क्रॉप कि दिस इज द फाइबर क्रॉप। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जूट में आप लिख लो कि जूट इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर क्रॉप, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप जस्ट लाइक कॉटन क्रॉप, इट इज जस्ट लाइक कॉटन क्रॉप। इसके भी प्लांट्स जो हैं बड़े होते हैं, एंड ग्रोज वेल इन hot and moist climate, and grows well in hot and moist climate. हॉट एंड जो मॉइस्ट क्लाइमेट है उसमें बहुत होता है। तो लोकल नेम जो है, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ फॉर जूट इन इंडिया, आगे एक हेडिंग लिख लो आप ऐसे, लोकल नेम फॉर जूट इन इंडिया। किस नाम क्लाइमेट के बाद क्या बोला आपने? हाँ, सर क्लाइमेट jute is an important natural fiber crop just like cotton crop and grows well in hot and moist climate, hot and moist. The next local names, what are the its local names, क्या किस किस नाम से पुकारते हैं। तो फर्स्ट इज जूट, JUTE, जूट, जूट हम हिंदी में बोलते हैं इसको जूट। तो नेक्स्ट इज SENABU, सेनाबू, SENABU, इसको कन्नड़ा में बोलते हैं, कर्नाटका में जो कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़ा, SENABU। देन JOOT, जूट, JOOT, वो पहले जो मैंने हिंदी में बोला था JUTE है। अब ये अकेला ही जूट, ये मराठी में बोलते हैं, मराठी में इसको जूट बोलते हैं। देन तेलुगु में इसको बोलते हैं जाना पाना, मैं आप स्पेलिंग लिख लो, JANA PANARA, JANA PANARA, तेलुगु मीन आंध्र प्रदेश में। और बंगाल में जहाँ पे ये मोस्टली होता है तो वहाँ इसको बोलते हैं SHA शाडापट, SHADAPAT, पत, SHADA शादा, PAT पट। ये जस्ट है कि क्या होता है इसमें, ठीक है ना। ओके सर। तो मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया, जहाँ कहाँ जूट होता है कि आपको यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट कि कहाँ जूट जो होता है। मेजर जूट प्रोडक्शन स्टेट्स इन इंडिया, तो वो कौन कौन सी हैं, दे आर द स्टेट्स, बिहार, आप लिख लो बिहार, देन असम, बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मेघालय, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मेघालय। तो नेक्स्ट इसकी वैरायटीज हैं, जो हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ जूट। तो ये 2 तरह का होता है एक्चुअली, इट्स ऑफ 2 टाइप, जूट जो है 2 तरह का है। फर्स्ट आप लिख लो ओली, OLI, ओली टोरियस, ओलिटोरियस, ये एक टाइप है, OLITORIUS, ओलिटोरियस। सर रिपीट करना, OLITORIUS,
US ओलिटोरियस। तो इसमें जो वैरायटीज हैं दे आर JRO, जे फॉर जलंधर, R फॉर राजस्थान, O फॉर ऑरेंज, JRO 878, और फिर है JRO 524, JRO 524। एक तो ये जो जूट की टाइप थी ओलिटोरियस, ये इसकी वैरायटीज हैं। देन इज सेकंड जो टाइप है उसके स्पेलिंग्स आप लिख लो, फिर प्रोनाउंस कर लेना इसको। CA कैप्सुलैरिस है, वैसे कैप्सुलैरिस, CAPSULARIS, कैप्सुलैरिस, कैप्सुलैरिस। और इसकी जो वैरायटीज हैं दे आर JRC 7447 और JRC 212, JRC 212। Next is climatic requirements. What are the requirement for its climate? So jute grows well in, climatic requirements में लिख लो, jute grows well in rain-fed, फिर comma moderate, warm, humid atmosphere, rain-fed, moderate, warm and humid atmosphere and sunshine conditions. सनशाइन भी इसको चाहिए, एंड सनशाइन कंडीशंस। तो टेम्परेचर कितना, हाउ मच टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज आइडियल फॉर जूट कल्टीवेशन। तो नेक्स्ट इज कि रेनफॉल कितनी चाहिए, हाउ मच रेनफॉल इट रिक्वायर्स, दैट इज 160 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। Rainfall is 160 centimeter to 200 centimeter. So humid weather, this is very important. Humid weather will result in good yield. Humid weather जैसे हमारे जुलाई में होता है, मंथ में होता है ना, हमारे जुलाई अगस्त में, when the Yes, sir. monsoons are there, तो humid climate होता है। तो humid climate is good for its production. Then is soil requirement. Loamy soils are best for jute cultivation. Loamy, LOMAY, loamy soil. So, jute cultivation in red soils may require, jute cultivation in red soils require high dose of manure and high dose of require high dose of manures. So next is seed sowing and seed sowing. ठीक है ना, इसका हाउ टू सो द सीड्स। तो आपके जो आप लिख लो ऊपर हेलो।
लगता सर के घर लाइट चलेगी फिर से। काम ही लगता है खत्म, कुछ। काम ही खत्म। शुक्र है। हेलो हेलो। पेपर की तैयारी कौन 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 करा है दसवीं की? स्वाति। स्वाति तो ही बोलिया ऐसे कर नहीं रहे चलेगा यार, तो ये कुछ बोला बोलना बोला क्या कर दिया। ये बस है। हाँ? वैसे कि पता नहीं पढ़ना शुरू करते जाना। मम्मी इंटेलिजेंट बंदी हुई। मेरे इतना कोई होना नहीं। मिलने फिर कॉलेज सर दा मैसेज आया मिगी लगदा। नहीं सर दा नहीं है। हेलो सर आएंगे तो मेरे को मैसेज करना। कोई ना। Okay.
हेलो। यस सर। हाँ, वो लाइट चल गई थी मेरे इधर ना। हाँ चलो सर, अभी आप, हम समझ हाँ, गए। पता नहीं चलता ये लाइट का यार। अभी वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दिस सीड सोइंग, ठीक है ना, सीड सोइंग इन जॉइंट जूट कल्टीवेशन। तो फर्स्ट इज रिगार्डिंग दिस, जो हमने एक वन टाइप ऑफ किया ना डिस्कस, जूट जो ओलिटोरियस, OLITURA, ओलिटोरियस में हाउ मच विल बी द सीड रेट? हेलो सर। हाँ, सर सीड सोइंग में क्या करवाया आपने? अभी सीड सोइंग में जस्ट हाउ टू सी दी व्हाट विल बी द सीड रेट। सीड सोइंग में सीड रेट कितना रहेगा? तो ओके। जो वन ऑफ द टाइप ऑफ जूट इज ओलिटोरियस। ओलिटोरियस में सीड रेट अगर हम लाइन सोइंग में करते हैं, इफ वी सो इन रोज, तो इसमें जो सीड रेट रहेगा 5 kg पर हेक्टेयर। If go in lines, means rows, तो यस then सर। in case of olitorius, olitorius one of the type है ना जूट का, तो यस उसमें सर। सीड रेट रहेगा 5 kg। अगर हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो देन इट विल बी 7 kg। ब्रॉडकास्टिंग में ज़्यादा लगेगा, और रो टू रो अगर में करते हैं लाइंस में, तो दैट विल बी 5 kg पर हेक्टेयर। ये हेक्टेयर में है। और इसमें जो स्पेसिंग रहेगी, हाउ मच विल बी द स्पेसिंग, जिसको ज्योमेट्री बोलते हैं हम, तो रो टू रो इट विल बी 25 सेंटीमीटर, एंड प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर। रो टू रो 25 सेंटीमीटर एंड प्लांट टू प्लांट 5 सेंटीमीटर। ऐसे जो सेकंड टाइप ऑफ जूट है कैप्सुलरिस, उसमें इन केस ऑफ लाइन सोइंग द सीड रेट विल बी 7 kg, and in case of broadcasting it will be सर इन लाइन 10 सोइंग 7 kg in line पर sowing. हेक्टेयर? Yes, per hectare. This is the ओके। same 7 kg per hectare. Then broadcasting में कितनी रहेगी? 10 kg. And spacing will be more. Spacing कितनी रहेगी? 30 will be row to row and 5 centimeter plant to plant. So this is regarding आपका जो इसको कहते हैं प्लांट ज्योमेट्री। यस सर, 30 विल रो टू रो एंड 30 and 5 centimeter plant to plant. That is the similar like Okay. that olitorius. So manures and fertilizer. How much manure and fertilizer is to be applied? So apply 5 to 8 tons of well decomposed. Apply 5 to 8 tons of well decomposed farm yard manure (FYM) or compost. Farm yard manure are compost at the time of land preparation. When we have to apply these manures at the time of land preparation. तो बेसल एप्लीकेशन, बेसल मींस जो हम स्टार्टिंग में एप्लीकेशन जो फर्टिलाइजर डालेंगे, बेसल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन 20 kg, बेसल एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन 20 kg, और K2O या पोटाश 20 kg, and phosphorus 20 kg should be given. 20 kg. तो नेक्स्ट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या रहेगी? जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स गुड वाटर रिसोर्सेज। जूट कल्टीवेशन रिक्वायर्स गुड वाटर रिसोर्सेज। 5 विद इन ब्रैकेट लिख लो आप, 500 to 600 millimeter of water. Jute cultivation requires good water resources within bracket 500 to 600 millimeter of water and plenty of sunshine as soon as sowing is completed. जब आपकी sowing complete हो जाए, carry out the first irrigation
carry out the first irrigation. Subsequent irrigation should be given within 2 weeks interval. Subsequent irrigation be given within 2 weeks interval. So next is weed control. Weed control. So weed control mein first is the manual method. That is hand weeding has to be hand weeding has to be carried out twice in 3 weeks. Twice in 3 So weeks. Hand weeding has to be carried out. Hand weeding has to be carried out twice in 3 weeks to 4 weeks after sowing. So twice in 3 weeks. 3 weeks to 4 weeks after sowing and 5 weeks to 6 weeks after sowing. Twice करना ना, एक तो 3 weeks और 4 weeks, एक फिर 5 weeks and 6 weeks. ये 2 बार इसकी होइंग करनी है. और हर्बिसाइड कौन सा इसमें यूज होगा? हर्बिसाइड लाइक F, आप केमिकल का नाम लिख लो हर्बिसाइड का, FLUCH LORALIN, फ्लोक्लोरिन should be sprayed at the rate of 3 to 4 days after sowing. At the rate of 3 to 4 days after sowing. तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट इज यील्ड. आप इसमें सिर्फ यील्ड ही लिख लो. नेक्स्ट इज यील्ड. हाउ मच यील्ड इट गिव्स पर हेक्टेयर with good farm management practices. With good farm management practices, green yield plant. With good farm management practices, green plant yield can be expected up to 40 to 50 tons per hectare. Up to 40 to 50 tons per hectare. And fibers yield up to 2 to 2.7 tons per hectare. And fibers yield up to 2 to 2.7 tons per hectare. तो ये था, दिस इज वाज रिगार्डिंग. अब हम जो नेक्स्ट में सेशन में करेंगे, व्हेनेवर इट विल कम, उसमें हम रेटिंग, जो रेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि हाउ दिस जूट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्लांट से हम जब इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, देन हाउ वी गेट द जूट. ठीक है ना. अब हम जूट कैसे उसमें से निकालेंगे, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. उसमें हम यूट्यूब पे भी देखेंगे, क्योंकि आज टाइम ही हो गया. ये तो अल्टीमेटली मैंने आपको दिखाना था, आई हैव टू शो ऑल दिस. और वही एक है मेन इम्पोर्टेंट उसमें. तो देन जूट से हमारे व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कि जूट से क्या क्या बनता है. ठीक है ना. तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे. दिस इज वेरी मतलब इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे नहीं यहाँ, वहाँ बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं बंगाल में इसकी. जैसे हमारे यहाँ पे शुगर केन की फैक्ट्रीज हैं. ठीक है ना. जो ऐसे उधर जो है ये जूट की फैक्ट्रीज हैं, है ना. तो हमारे इधर टेक्सटाइल की हैं, उधर टेक्सटाइल की नहीं है. तो जूट वहाँ पे होता है ज़्यादा. तो वी विल फिनिश हियर. अभी मैं आपकी, आई विल टेक योर अटेंडेंस आल्सो इन दिस.
टाइम इसमें लग गया ना। ओके देन, थैंक यू। मेरे आगे नेक्स्ट क्लास है ना, तो मैं आई विल हैव टेकन योर मच टाइम।